उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी क्लास 12 का मैथ, यानी क्लास 12 का मैथ। तो देखिए भाग 1 गणित का भाग 1, जिसमें से हम लोग दूसरा का चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जिसका नाम क्या है जी? तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। और इंग्लिश के बात किया जाए तो इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। यानी चैप्टर नंबर की बात किया जाए तो चैप्टर 2 है। देखिए यहाँ से कुल अंक कितना पूछा गया है, यानी मार्क्स की बात किया जाए तो देखिए टोटल अंक 18 नंबर के पूछा जाता है। कितना नंबर के? तो 18 नंबर के टोटल इस चैप्टर से दो यानी पूछा गया है प्रश्न। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। आप लोग अच्छा से समझिएगा। हम 10th लेवल से यानी 10वां में आप जो पढ़े होंगे उससे हम उठाकर ले आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने चैप्टर को देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्लास 10 में जाने होंगे इस प्रकार से कोण पहचानने के लिए, यानी कोण इस प्रकार से आप लोग जाने होंगे। मान लीजिए समकोण त्रिभुज है ए बी सी, मान लीजिए इसको हम थीटा लेकर चले तो ये क्या हो जाता है? कर्ण होता है, यानी 90 डिग्री के 90 डिग्री सोजा वाला क्या होता है? सामने वाला कर्ण। और इसको बात किया जाए तो ये जो थीटा लेते हैं इसके सामने वाला जो होता है लंब, यानी लंब हो जाता है लंब, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पी कह सकते हैं। और ये जो होता है हमारा बी सी, ये क्या हो जाता है? आधार, यानी जिसको हम लोग बी से सूचित करते हैं। तो यहाँ तक ठीक। अगर यह हम लोग कोण लेके चले, इसी प्रकार से एक और हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं, यानी देख लीजिए तो ये तो कर्ण फिक्स रहेगा, यानी कर्ण जो रहेगा वह नियत रहेगा यहीं पर। लेकिन अगर इस कोण को लेके चले, यानी कोण ए को लेके चले, यानी इसको थीटा मान ले तो ये क्या हो जाएगा? यानी इसको देखा जाए तो ये लंब हो जाएगा, यानी बीसी जो होगा हमारा ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा लंब हो जाएगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब, यानी पी से इसको सूचित करते हैं। और ये जो हो जाएगा हमारा आधार, ये आधार। तो ये हम लोग 10th में पढ़ लिए हैं, यानी क्लास 10वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं कोण पहचानने के लिए। अगर इस कोण को लेके चले तो ये लंब होगा, और इस कोण को लेके चले तो ये वाला जो होगा ये लंब होगा। तो यहाँ तक आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोण पहचानने के लिए तो आप लोग इतना जानते हैं तो आप लोग कॉपी पर उतार लीजिए और हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग क्या चलते हैं? आगे चलते हैं। एक पाइथागोरस प्रमेय होता है जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, यानी इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से? पाइथागोरस प्रमेय। देखिए इस प्रकार से होता है। देखिए इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय, यानी इस प्रकार से देख लीजिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी इस प्रकार से क्या कर रहे होंगे? तो इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हैं और ही पढ़े होंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए? यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, कॉपी पर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कोण पहचानने के लिए और पाइथागोरस प्रमेय। यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए। चलिए तो इसको हम लोग मिटकार लेते हैं और आगे चलते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग कोण पहचानने के लिए सीखे कि किस कोण को लेंगे तो कैसे लंब होगा। यहाँ तक हम लोग देख लिया और पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग देख लिए। चलिए और 10th का लेवल है, 10th का इस प्रकार से कोण पा रहे हैं। इस प्रकार से
हम लोग इसको थीटा मान के चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए बी सी लंब, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं लंब, यानी पी, इसको हम लोग कर्ण कहते हैं कर्ण यानी एच, और इसको हम लोग आधार यानी बी कहते हैं यानी बी। यहाँ तक जानते हैं। तो आप लोग बताइए कि साइन थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन थीटा इजकल टू क्या होता है। हम थीटा इसको लेके चलते हैं, तो साइन थीटा इजकल टू साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच होता है, लंब बटा कर्ण होता है। अब बात किया जाए कोस थीटा, यानी कोस थीटा इजकल टू तो बी बाई एच होता है, बी बाई एच होता है। अब टेन थीटा की बात किया जाए तो टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी होता है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं तो कॉट थीटा इजकल टू बी बाई पी होता है, और सेक थीटा इजकल टू एच बाई बी होता है। और बात किया जाए तो और हम लोग देखते हैं और हो जाता है कोसेक थीटा इजकल टू एच बटा पी। तो आप लोग यहाँ तक जानते होंगे कि साइन थीटा इजकल टू पी बटा एच। अब कॉस थीटा इजकल टू बात किया जाए तो बी बाई एच। अब टेन थीटा इजकल टू बात किया जाए तो पी बाई बी, और कॉट थीटा इजकल टू बी बाई पी, और ए फिर से हो जाता है सेक थीटा इजकल टू एच बाई बी, और फिर से कॉसेक थीटा इजकल टू हो जाता है एच बाई पी। तो यहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे, ये भी क्लास 10th का ही लेवल है, यानी क्लास 10th का ही लेवल है, यानी 10वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक सूत्र लिख लीजिए, फॉर्मूला यहाँ तक लिख लीजिए। साइन थीटा इजकल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इजकल टू बी बाई एच, टेन थीटा इजकल टू पी बाई बी, और टेन कॉट हो जाता है बी बाई पी, और सेक थीटा इजकल टू एच बाई बी, और कोसेक थीटा इजकल टू एच बाई पी। तो यहाँ तक आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, यानी इसको भी क्या कीजिए आप लोग, तो इसको भी आप लोग उतार लीजिए। चलिए हम करें क्लास 10 से, यानी क्लास 10वीं से उठाकर हम लोग चलेंगे 12th में आएंगे। क्लास 10 को देखेंगे, फिर से 11 को देखेंगे, यानी फिर से 12th को हम लोग देख सकते हैं। यानी यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए, हम वेट कर देते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ तक हम लोग क्या किए, तो यहाँ तक देख लिए। तो इसी पर आधारित हम लोग एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यानी दिया है, यदि दिया है क्वेश्चन में, यदि टेन थीटा इजकल टू 4/3 है, तो अंत त्रिकोणमितीय का अनुपात ज्ञात करें। यदि टेन थीटा इजकल टू 4/3, तो अंत त्रिकोणमितीय अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें, यानी अंत त्रिकोणमितीय क्या करना है, तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो अंत त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो इस प्रकार से करें, यदि टेन थीटा इजकल टू क्या दिया है, 4/3, तो टेन थीटा इजकल टू 4/3, तो क्या क्या दिया है, पी दिया है हम लोग का 4। फिर से देखिए इस प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से एक समकोण पारते हैं हम लोग, यानी जिसको नाम ए बी सी, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो क्या दिया है 4, यानी लंब क्या दिया है पी और बी, तो लंब क्या दिया है 4, और आधार क्या दिया है 3। तो हम लोग को कर्ण निकालना होगा। तो देखिए कर्ण का सूत्र होता है एच स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ तक आप लोग देख लीजिए, यहाँ तक। तो देखिए आधार स्क्वायर, तो एच यहाँ से स्क्वायर इधर जाएगा,
तो ये यानी रूट में आ जाएगा, यानी इसको पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ लीजिए कि ये पाइथागोरस प्रमेय होता है, यानी लंब एक कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए हमारा लंब कितना दिया है, तो हमारा लंब जो दिया है 4 दिया है रूट अंदर, यानी लंब के बात किया जाए तो 4 दिया है, 4 के स्क्वायर प्लस आधार की बात किया जाए तो 3 दिया है, 3 के स्क्वायर। हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, रूट अंदर 16 हो जाएगा, ये 16 और इसको 9 इसको बात किया जाए तो टोटल अगर जोड़ा जाए 16 और 9 को हम लोग ऐड करें यानी जोड़े तो इसका कितना मान हो सकता है, तो इसका मान 25 हो जाएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 25। और इसका वर्गमूल किया जाए, वर्गमूल तो इसका वर्गमूल किया जाए तो इसका वर्गमूल कितना होगा तो 5। इसका वर्गमूल कितना होगा जी, तो इसका वर्गमूल जो होगा, इसका वर्गमूल जो होगा इसका 5 होगा, इसका वर्गमूल कितना होगा 5। यहाँ से हम लोग निकाल लिए यहाँ तक, तो हमारा एच भी कितना निकल गया, कर्ण 5 निकल गया। तो हम लोग कह रहा है कि अन त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। अन के मतलब हो गया सब, जैसे साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू टेन कॉट फिर सेक और कॉसेक, इन सब के मान को क्या करना है, तो ज्ञात करना है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग साइन थीटा को निकाल देते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच होता है। तो हम लोग को पी कितना दिया है, पी के बात किया जाए तो देखिए पी दिया है 4 और एच कितना दिया है 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। अब बात किया जाए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी बी बटा एच। बी कितना है, तो हम लोग की बात किया जाए बी, तो बी 3 है और एच के बात किया जाए तो 5 है। यहाँ तक हम लोग साइन कॉस को ही निकाल लिए और टेन को देखते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन का होता है पी बटा बी, यानी 4 बटा 3। अब हम लोग देखते हैं कॉट थीटा इक्वल टू, तो कॉट के क्या होता है, कॉट के बात किया जाए तो बी बटा पी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, कोई टेन को उल्टा हो जाता है 3 बटा 4, यानी इस प्रकार से हम लोग कॉट तक निकाल लिए। अब सेक की बात किया जाए, सेक थीटा, तो सेक थीटा कॉस के उल्टा होता है, कॉस के उल्टा यानी 5 बटा 3 हो जाएगा, 5 बटा 3, यानी कॉस सेक के करा है तो क्या होता है एच बटा बी, यानी एच बटा क्या होता है बी होता है। तो हम लोग देखते हैं यानी एच बटा बी, तो एच बटा बी यानी 5 बटा 3। और कोसेक की बात किया जाए, कोसेक थीटा इक्वल टू, यानी कोसेक की बात किया जाए तो कोसेक का क्या हो जाता है एच बटा पी, तो एच क्या है हमारा 5 है और पी की बात किया जाए तो 4 है, तो 5 बटा 4। यहाँ तक हम लोग इस प्रकार से हम लोग क्लास 10th में ही सीखे हैं, यानी अंत त्रिकोणमितीय मान निकालने के लिए हम लोग क्लास 10 में ही, यानी क्लास 10 में ही, यानी क्लास 10वीं में ही हम लोग कितना सीख चुके हैं। तो हम लोग यहाँ तक सीख चुके हैं क्लास 10 में ही, हम इस सब को रिवीजन करवा रहे हैं। रिवीजन के बाद किया जाए, यानी हम लोग इसको रिवीजन करवा रहे थे, यानी 10th का लेवल है। अब हम लोग चलते हैं और आगे, और हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए होंगे, चलिए अब हम लोग सूत्र को लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है जी, साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है। चलिए आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू, देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। यहाँ से बात किया जाए फिर से साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर गुना के चिन्ह है,
यहाँ पर बात किया जाए तो गुना के चिन्ह है इधर आएगा तो हम लोग कह सकते हैं भागा में चल जाएगा। तो यहाँ पर कॉसेक कॉसेक थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पर हम लोग को कॉसेक थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, यानी यहाँ से कॉसेक थीटा। और फिर से बात किया जाए तो ये साइन थीटा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक थीटा इजकल टू, तो यहाँ पर क्या में है, तो ये भी साइन जो है गुना में है, तो यहाँ पर आएगा तो यहाँ से भागा में चल जाएगा, यानी साइन थीटा। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, यानी यहाँ तक देख लिए। तो आपसे पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इजकल टू कितना होता है, तो आप लोग क्या कहिएगा, तो 1 होता है। बात किया जाए साइन थीटा इजकल टू कितना होता है, तो 1 बटा कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है। फिर से कोसेक थीटा इजकल टू पूछे तो 1 बटा साइन थीटा होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब बात किया जाए, अब देखते हैं हम लोग tan थीटा tan, अब देखिए अब हम लोग देखते हैं, अब चलते हैं, देखिए अब tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो यहाँ से क्या होता है हम लोग को 1, यानी बात किया जाए तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू कितना होता है 1। तो ये देखिए यह क्या में है, गुना में है, तो पूछे उसी प्रकार से tan थीटा इजकल टू 1 बटा कॉट थीटा और कॉट थीटा इजकल टू 1 बटा tan थीटा। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, यानी tan थीटा और देख लिए, यानी tan थीटा देखिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा इजकल टू कितना होता है 1 हो जाता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखते हैं हम लोग sec थीटा इजकल टू sec थीटा इंटू कॉस थीटा, या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू sec थीटा इजकल टू कितना हो जाता है 1। अगर बात किया जाए cos थीटा इजकल टू 1 बटा sec थीटा, और sec थीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 1 बटा tan थीटा। तो यहाँ तक इसको भी हम लोग क्या किए जी, तो यहाँ तक भी हम लोग इसको जान लिए, यहाँ तक भी हम लोग जान लिए। यहाँ तक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इजकल टू 1, tan थीटा इंटू कॉटेक tan थीटा इक्वल टू कॉट थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे बात किया जाए तो cos थीटा इंटू sec थीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक हम लोग याद कर लिए। इसी को अगर यह सूत्र याद रहता है तो आप लोग ये इतना निकाल लेंगे। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए, यहाँ तक आप लोग देख लिए। और हम लोग पढ़ते हैं एक सूत्र होता है tan थीटा इक्वल टू यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी ये किसका होता है, तो ये जो होता है हमारा ये tan थीटा का होता है। अब बात किया जाए cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ तक ये भी याद कर लीजिएगा, यानी tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे। चलिए, और अगर यही स्क्वायर में रहे इस प्रकार से tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ये, और ये बात किया जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ये भी देख लीजिए। तो इतना आप लोग सूत्र को याद कर लीजिए, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू कॉटेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। अब बात किया जाए tan थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। अब बात किया जाए कॉट थीटा बराबर कितना होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। अब इधर देखा जाए tan स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब बात किया जाए
कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग क्या कीजिए, इसको आप लोग फार्मूला को उतार लीजिए। आज के क्लास में हम लोग फार्मूला को ही देखेंगे, क्लास 10 और 11वीं के। इतना आप लोग क्या कीजिए, उतार लीजिए। तो इतना आप लोग क्या किए होंगे, तो इतना आप लोग उतार लिए होंगे। अब हम लोग दूसरा को देखने वाले हैं। चलते हैं हम लोग दूसरा पर। इतना उतार लिए होंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस प्रकार से साइन 90 माइनस थीटा, यानी फिर से नहीं हो रहा है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है इसमें, तो कॉस थीटा होता है। क्या आप लोग पढ़े हैं, कॉस थीटा। अब बात क्या जाए, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या होता है, साइन थीटा। आप देखिए साइन कॉस को देख लिए, अब टेन को देखते हैं हम लोग। टेन 90 माइनस थीटा, आप लोग बताइए, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आप लोग बताइए, जिस प्रकार से यहाँ पर होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसी प्रकार से टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, यानी कॉट थीटा। अब बात किया जाए कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो यहाँ तक आप लोग इसको भी देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, फिर से टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, फिर से कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, फिर से कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहाँ तक हम लोग क्या किए, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, और आगे चलते हैं हम लोग। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा, और अगर मैथ का कॉपी अलग हो तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसको सब शुरू से अंत तक लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से याद कर लीजिए आप लोग, यहाँ से यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग याद कर लीजिए। इसको मिट करवा कर हम अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन को लिखने वाले हैं, सॉरी फॉर्मूला को दूसरा लिखने वाले हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं जी सर्व समीका, यानी सर्व समीका, यानी क्या देखने वाले, सर्व समीका।
किस प्रकार से देखने वाले हैं, तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, अभी तो 10th के लेकर चल रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। यानी बात किया जाए तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। अगर बात किया जाए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, तो देखिए यहाँ पर प्लस में है, देखिए इधर प्लस में है और उधर बराबर को होने जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये तो पता ही होगा। तो 1 है 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बात किया जाए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से ये वाला देख लीजिए, अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो अगर साइन थीटा सिर्फ रहे साइन थीटा तो स्क्वायर इधर हर जगह क्या, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर प्लस में था, यानी पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है, यहाँ तक जानते हैं हम लोग। अगर पूछ दे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए क्या होता है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर स्क्वायर हटा दिया जाए, सिर्फ पूछे कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये एक और होता है साइन थीटा इक्वल टू पी बटा एच, लेकिन हम लोग क्या पूछ रहे हैं, सर्व समीका में हम लोग पूछ रहे हैं, यानी सर्व समीका में हम लोग पूछ रहे हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही से आप लोग निकाल लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ तक ये वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ से अगर बात किया जाए तो यहाँ पर कॉस थीटा रहता है तो रूट अंतर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग एक ही को सूत्र याद कर लीजिए ना, सिर्फ ये वाला याद हो जाएगा ना, तो ये वाला स्वयं से आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ तक हो गया। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से देखे होंगे कि सेक थीटा, यानी इस प्रकार से देखे होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो कितना होता है जी, 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 होता है। अब बात किया जाए तो ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो इधर माइनस में है, बराबर को होने जाएगा तो किस में हो जाएगा, तो बराबर को होने जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर है, अगर स्क्वायर को हटा दिया जाए तो उधर क्या चढ़ जाता है, रूट, जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर, यहाँ तक हम लोग कह सकते हैं। और बात किया जाए तो सेक स्क्वायर तो देख लिए, टेन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्यों होता है, देखिए माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता, अगर इधर भेजा जाता तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा यहाँ तक होता। तो इसको हम लोग छोड़िए, तो यहाँ पर देख लीजिए, छोड़िए वो आप लोग तो समझते ही होंगे, क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, तो ओहो सेक स्क्वायर थीटा, हाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कोसेक थीटा, यहाँ से हम लोग देखते हैं कोसेक
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। अगर बात किया जाए तो उसी प्रकार से कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से पूछा जाए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ का हम लोग क्या होगा डी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। और कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है तो वो क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक लिख लिए। और यहाँ से अगर देखा जाए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है तो इधर माइनस में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा बराबर में हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से बात किया जाए कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए उतार लीजिए, यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए तो आप लोग क्लास 10 में डिग्री मान पढ़े होंगे, यानी डिग्री मान, या इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यानी टेबल, यानी आप लोग कहते हैं टेबल। बहुत याद करने में क्लास 10 में कष्ट हुआ होगा यानी दिक्कत हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं दिक्कत होगा, ट्रिक के साथ हम लोग चलेंगे, यानी डिग्री मान सीखेंगे। क्या सीख रहे हैं डिग्री मान सीखें, यानी सीखें। देखिए कैसे सीखें, तो देखिए यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए इस प्रकार से बना लीजिए। डिग्री मान तो आप लोग को याद ही होगा, लेकिन देखिए आप लोग यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ से इस प्रकार से और यहाँ से इस प्रकार से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ तक देखिए। तो देखिए साइन 0 डिग्री मान कितना होता है 0, इसका कितना होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √10/2, इसका होता है 1। यहाँ तक देख लिए। यानी साइन 0 का मान शुरू में होता है साइन थीटा, यानी शुरू में क्या होता है साइन थीटा, यानी शुरू में क्या होता है साइन थीटा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, 30 डिग्री का मान होता है 1/2, 45 को 1/√2, यहाँ तक, यानी कॉस फिर से साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान यानी 1 हो जाता है। अब वीडियो अपने आप कट गया था, तो चलिए देखते हैं साइन, यहाँ तक देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2,
साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और बात किया जाए तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब देखिए कोस थीटा में क्या होता है, ये सब उल्टा हो जाता है। एक है तो कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा, कोस 20 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/2। अब देखिए साइन 30 का मान जो होता है वो कोस 60 में हो जाता है, और साइन 0 डिग्री का मान जो होता है कोस 90 में हो जाता है। अब टेन के देखते हैं, टेन के देखते हैं तो टेन 0 डिग्री का मान 0, फिर से बात किया जाए टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। अब बात किया जाए तो 45, टेन 45 का मान होता है 1, फिर से टेन 60 का मान होता है √3, इसको होता है अपरिभाषित, इसका क्या होता है अपरिभाषित। अब कोट थीटा के देखें तो अपरिभाषित हो जाता है, √3 हो जाता है, 1 हो जाला, और एक और देखा जाए तो √1/√3, और इसका 0 हो जाता है। अब हम लोग सेक के देख लेते हैं, तो सेक जो होता है वह कोस के उल्टा होता है, यानी सेक जो होता है उसका कोस होता है। तो देखिए सेक में 1 है तो 1 है, सेक में क्या है 1 है तो 1 है, सेक में क्या है तो 1 है, तो इसको हम 1 कह सकते हैं। ये जो है इसको हम उल्टा कर देंगे, जो हर है ये हर जो है उसको हम लोग अंश में कर देंगे, तो 2/1, तो हम लोग इसको हम लोग 2 लिख सकते हैं। ये भी √2 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक भाई होता है साइन का, साइन थीटा का भाई कौन होता है कॉसेक थीटा होता है जी। तो कॉसेक थीटा होता है, तो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 2, ओह सॉरी, इसका 2/√3 होगा, सॉरी, इसका √2, इसका हो जाएगा 2, 1, हाँ ठीक है, इसका हो जाएगा 2, साइन में देखते हैं 2, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2/√3, और इसका हो जाएगा 1। तो यहाँ तक हम लोग टेबल को सीख गए, यानी डिग्री मान निकालने के लिए हम लोग सीख गए। अब यहाँ तक हम लोग डिग्री मान निकालने के लिए सीख गए, इतना डिग्री मान आप लोग निकालने के लिए सीख गए। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। इसको हम लोग मिटकार कर अब दूसरा में चलते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्लास 10 का जो था फॉर्मूला यानी सूत्र, उसको हम लोग क्या किए तो देख लिए। अब हम लोग चलते हैं क्लास 11th में, किसमें तो क्लास 11th में, यानी अब 11th को यानी 11th में, यानी क्लास की बात किया जाए तो क्लास 11th में पढ़े हैं क्लास 11 में हम लोग क्या पढ़े हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइन ए प्लस बी पढ़े हैं, यानी साइन ए प्लस बी, यानी क्या होता है तो साइन ए इंटू, अब क्या हो जाएगा कोस बी प्लस है, यहाँ पर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, साइन सॉरी अब कॉस ले लेता है। देखिए साइन जो होता है वो सीधा होता है, एक बार कहता है कि हम लेंगे तो एक बार कहता है कि साइन ए हम लेंगे, साइन ए एक बार हम लेंगे तो बी कॉस लेगा। तो जिस प्रकार से देखें तो साइन ए इंटू कॉस बी अब प्लस कॉस ए प्लस साइन बी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं
दूसरा में साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, तो कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस बी। अब देखिए यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा। अब एक बार कॉस लेगा, कॉस ए प्लस साइन बी, ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं कॉस ए माइनस बी और कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी। देखिए कॉस जो होता है वो बहुत कमीना होता है, कॉस जो होता है बहुत कमीना होता है। जिस प्रकार से हम लोग देखें तो कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। देखिए दोनों एक के बार लेता है, कॉस ए और प्लस कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर कॉस में प्लस रहेगा, यहाँ पर अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस। इसी चलते इसको हम लोग कमीना कहते हैं, यानी कॉस प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। अब फिर से अब साइन को देता है, यानी साइन ले लो, तो साइन ए इंटू साइन बी। अब देखते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाता है, कॉस में उल्टा चलता है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग। अब हम लोग चलते हैं टेन, यानी टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी। जिस प्रकार से साइन ए प्लस बी को देखें, साइन ए प्लस बी को देखें, देख लीजिए साइन ए प्लस बी को देखें, कॉस ए प्लस बी को देखें, सॉरी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। उसी प्रकार से हम लोग टेन ए प्लस बी का भी सूत्र देख लेते हैं, ये सब 11 में पढ़ना होता है। तो टेन ए प्लस टेन बी यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस जो होगा यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी यहाँ होता है, यानी टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब हम लोग देखते हैं टेन ए माइनस बी, यानी टेन ए माइनस बी, तो अब हम लोग देखते हैं टेन ए माइनस टेन बी। बताए हैं कि अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है, उसी प्रकार से यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। तो यहाँ तक आप लोग क्या कीजिए, लिख कर याद कर लीजिएगा। ये क्लास 11 का सूत्र है, यानी क्लास 11 में हम लोग पढ़ चुके थे, यानी साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, फिर से उसी प्रकार से टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी पढ़ चुके हैं इस प्रकार से। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, ज्यादा है आप लोग सूत्र को लिख लीजिए। चलिए तो इसको हम लोग मिटकार लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। तो देखिए आगे में हम लोग क्या देखते हैं, अब देखते हैं जिस प्रकार से हम लोग टेन ए प्लस बी पढ़े और टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी, उसी प्रकार से अब कॉट को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अब हम लोग कॉट ए प्लस बी, तो कॉट भी जैसे कॉस उल्टा था उसी प्रकार से कॉट भी उल्टा होता है। तो देखिए कॉट ए माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी,
-1। क्यों? यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉट बी प्लस कॉट ए। देखिए कुछ उल्टा बुझा रहा होगा। देखिए 10 में ये वाला नीचे था, ये वाला कहाँ था, ये वाला नीचे, और ये वाला पर्सन जो है ऊपर था, लेकिन इसमें ऊपर चढ़ गया, इसमें नीचे हो गया। अब हम लोग कॉट ए माइनस बी को देख लेते हैं, कॉट ए माइनस बी, इसका हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ से कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ तक देख लिए सूत्र को। यहाँ तक हम लोग क्या किए, यहाँ तक सूत्र को देख लिए, यहाँ तक हम लोग क्या किए, सूत्र को देख लिए। यहाँ तक हम लोग सूत्र को क्या किए, देख लिए। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं साइन 2 थीटा। अब देखते हैं साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 थीटा। तो कोई कहता है साइन 2 थीटा, तो आप लोग क्या कहेंगे, साइन 2 थीटा 2 टाइम थीटा, यानी यहाँ से हो जाता है, जिस पर तोतला बोलता है साइन 2 थीटा, तो आप लोग इधर से क्या कहिएगा 2 साइन थीटा। तो यहाँ से क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अगर ये 2 हट जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बाटा में 2 हो जाता है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ तक देख लिए। और एक सूत्र होता है इसका, पहला हो गया सूत्र। अब हम लोग चलते हैं दूसरा, इसी में एक और सूत्र होता है, इसी में और सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है, और एक और होता है 2 टेन थीटा बाटा 1 प्लस होगा टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा, यानी इसका साइन 2 थीटा का क्या हो गया, यानी साइन 2 थीटा का क्या हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक और सूत्र होता है कॉस स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक और होता है 2 टेन थीटा बटा 1 प्लस टेन थीटा। तो यहाँ तक हम लोग इसको देख लिए, कॉट ए प्लस बी को, कॉट ए माइनस बी को, और साइन 2 थीटा को देख लिए। यहाँ तक हम लोग देख लिए, इसको भी मिटकार लेते हैं, अब जाता नहीं है सूत्र, बस चलिए हाली हाली इसको हम लोग बता देते हैं। देखिए अब होता है कॉस 2 थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और होता है tan 1 माइनस, यहाँ तक हो गया, यानी cos 2 थीटा के क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका होता है एक और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक और होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा। अब दो एक और होता है जिसको हम लोग tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू ना 2 tan स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक उतार लीजिए। एक से तो यहाँ तक उतार लीजिए। एक और होता है सेटिव फार्मूला, इसको याद करने पड़ेगा आप लोगों को। यानी एक और होता है
देख लीजिए साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कोस सी माइनस डी बटा 2, और एक और होता है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कोस सी प्लस डी बटा 2 और इंटू साइन सी माइनस डी बटा 2। और होता है, अब देखते हैं कॉस ए प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी बटा 2 कॉस सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस ए सी माइनस डी बटा 2। और होता है कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस ना माइनस में हो जाता है -2 साइन सी प्लस डी बटा 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटा 2। तो यहाँ तक होता है सूत्र, यही था और यहीं से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं और मिलते हैं। और है एक दो सूत्र, तो हम लोग कल के क्लास में हम लोग देख लेंगे। तो यहीं से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। तो जितना भी आप लोग को सूत्र लिखवाए हैं उतना आप लोग क्या कीजिए, उतना आप लोग याद कर लीजिए और अच्छा से याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप लोग एक लाइक कर दीजिएगा। इससे हौसला बढ़ता है कि लाइक से मिलता है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। तो यहीं से क्लास को समाप्त कर रहे हैं। ठीक है जी, धन्यवाद।